आज के समय इंटरनेट पे आप अगर देखोगे तो कई पोस्ट आपको मिल जाएगी, वॉल स्ट्रीट जर्नल के आर्टिकल आपको मिल जाएंगे जहां पर ये लिखा है कि चाइना ने प्रेपरेशन शुरू कर दी है कि जब व्लादिमीर पुतिन की मौत होगी, जो चाइना का लग रहा है कि काफी हद तक नजदीक है, उस वक्त चाइना किस तरीके से रशिया के साथ डील करेगा। इस पे आप देख पाओगे बहुत पोस्ट पब्लिश हो रही हैं कि रिसेंटली वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह लिखा है कि चाइना इंक्रीजिंगली रशिया के जो बाकी ऑफिशियल्स हैं उनके साथ 1-to-1 रिलेशंस काफी हद तक बिल्ड कर रहा है, क्योंकि चाइना को भी पता नहीं है कि पुतिन के मरने के बाद आखिर रशिया को कौन लीड करने वाला है। और यहाँ पे आप लोग देख पाओगे वॉल स्ट्रीट जर्नल का आर्टिकल। नाउ अगेन, मैंने आपको लगातार पिछले कई हफ्तों से यह बताया है कि वेस्टर्न कंट्रीज में, चाहे यूएस हो, यूरोप हो, इवन कुछ हद तक मैं कहूंगा ऑस्ट्रेलिया, जो ज्योग्राफिकली वेस्ट में नहीं आता मगर सोच और आइडियल्स के हिसाब से एक वेस्टर्न कंट्री है, वहां पर लार्ज स्केल पर लोग बैटिंग कर रहे हैं, लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि इस साल के अंत तक व्लादिमीर पुतिन पावर में नहीं रहेंगे। नाउ पावर में ना रहने का मतलब क्या है कि क्या ये खुद रिजाइन कर देंगे, क्या इनको मार दिया जाएगा, ये मर जाएंगे, इसको लेकर कुछ क्लैरिटी नहीं है। बट जो जियोपॉलिटिकल समीकरण बने हुए हैं उसमें या तो व्लादिमीर पुतिन नेटो पे बड़ा हमला करने वाले हैं, या परहैप्स न्यूक्लियर वेपन्स का डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे दुनिया के सामने, या फिर हट जाएंगे। कुछ ना कुछ इस साल के अंत में बड़ा होने वाला है। क्वाइट पॉसिबली हो सकता है कि जियोपॉलिटिक्स के मंच से हमेशा के लिए व्लादिमीर पुतिन को गुड बाय कहने का समय बहुत ज्यादा करीब आ गया हो। यहाँ पे आप देख पाएंगे वॉल स्ट्रीट जर्नल का आर्टिकल, ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि एक टाइम पर पुतिन शी जिनपिंग के रोल मॉडल थे। शी जिनपिंग देखते थे व्लादिमीर पुतिन को कि इस तरीके से मुझे खुद को प्रोजेक्ट करना है, जैसे पुतिन ने एज ए स्ट्रॉन्ग मैन प्रोजेक्ट कर रखा है खुद को रशिया में। यूक्रेन रशिया वॉर से पहले आप अगर देखो तो व्लादिमीर पुतिन जैसी पीआर शायद ही दुनिया में किसी और लीडर की हुआ करती। आज के समय वो मामला काफी हद तक खराब हो चुका है। बट आप इंटरेस्टिंगली देखिए, अमेरिकन मीडिया कहता है कि एक टाइम पर शी जिनपिंग के लिए पुतिन एक रोल मॉडल थे, अब शी जिनपिंग के जूनियर पार्टनर बन चुके हैं पुतिन। अमेरिकन ने अपनी रिपोर्ट में बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया है कि किस तरीके से आज के समय चाइना बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है रशिया से। रशियंस अपने कार स्टोर्स में चाइनीज प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे हैं, इनके कंप्यूटर्स चाइना से आते हैं, इनकी गाड़ियां चाइना से आती है। बेसिकली हार्डवेयर के मामले में ये लोग कंप्लीटली डिपेंडेंट हो चुके हैं चाइना पर। और इवन आप अगर रशिया की मेन एक्सपोर्ट पावर देखो, जो ये लोग एनर्जी एक्सपोर्ट करते थे, गैस पाइपलाइन से गैस एक्सपोर्ट करते थे, वहां पर भी अगर देखो तो एक टाइम पर रशिया 8000 बिलियन क्यूबिक फीट गैस एक्सपोर्ट करता था। इसमें से ज्यादातर जो एक्सपोर्ट है ये जाता था यूरोप को। अब सिंस रशिया यूक्रेन वॉर के बाद आप समझ सकते हैं जो ये एक्सपोर्ट है बहुत कम हो चुका है। यूरोप आज भी रशिया से गैस परचेज कर रहा है, मगर जो स्कोप है अब ये मैं कहूंगा 1000 बिलियन क्यूबिक फीट से भी कम हो चुका है। और अब आप देखोगे ये है रशिया की नई रियलिटी। यूरोप बहुत ही छोटा इनका बायर अब बन चुका है नेचुरल गैस का। सबसे बड़ा बायर है रशियन नेचुरल गैस का चाइना, फिर टर्की है, फिर बाकी कुछ और देश आते हैं उधर से। बेसिकली रशिया के लिए चाइना की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और एक इंटरेस्टिंग बात ये भी देखिए, अगर हम बात करें रशिया और चाइना की इकोनॉमीज की, तो साल 2000 तक रशिया चाइना की इकोनॉमी में इतना फर्क नहीं था। उसके बाद आप अगर देखें तो चाइना ने जो लगातार कई साल काटे हैं 10% जीडीपी ग्रोथ रेट के, उसकी मदद से इनकी नॉमिनल जीडीपी आज के समय ट्रिलियंस में जा चुकी है। और अब तो आप देखोगे आफ्टर द इन्वेजन ऑफ यूक्रेन जो ये गैप है और भी ज्यादा बढ़ चुका है। और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात मुझको यहाँ पर यह लगी कि अमेरिकन मीडिया ये लिखता है कि चाइना पता है क्या रशिया को क्या बना देगा आने वाले समय में। इन्होंने शब्द देखो क्या यूज किए हैं, ये तो देखो, चाइना हैज वेरी गुड चांस टू टर्न रशिया इनटू काइंड ऑफ जायंट लाओस, जायंट पाकिस्तान। लिटरली जैसे पाकिस्तान है ना चाइना के लिए, पाकिस्तान क्या है। अब किसी पाकिस्तान को बुरा लगे ना लगे, हर किसी का देश होता है, हर किसी को अपने देश से प्यार होता है, बट रियलिटी चेंज नहीं होती। चाइना के लिए पाकिस्तान क्या है, लिटरली एक कॉलोनी सी बन के रह गई है चाइना की आज के समय पाकिस्तान। चाइना जो मर्जी चाहे वहां पे कर सकता है, जो प्रोडक्ट्स है वहां पर वो कंप्लीटली चाइना डोमिनेटेड है। जो पाकिस्तान की मिलिट्री है वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है चाइना पर। कल को आप मान के चल लीजिए, चाइना अगर पाकिस्तान से नाराज हो गया किसी मामले में, पाकिस्तान क्या कर लेगा, कुछ भी नहीं। पाकिस्तान लिटरली एक वेसल स्टेट बन चुका है चाइना की। और यहां पे आप देख पाएंगे जो जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट की कोड इन्होंने यहां पर डाली है, ये यहां पर लिटरली कह रहे हैं
कि बिल्कुल कल को रशिया भी एक जायंट पाकिस्तान, अब ऑब्वियसली बात है पाकिस्तान रशिया में फर्क तो बहुत है, कोई आप कंपैरिजन कर नहीं सकते, रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो जायंट बोलना पड़ेगा, बड़ा, मतलब घूम फिर के कंप्लीटली ये लोग निर्भर होंगे चाइना पर, बट साइज में बहुत बड़ा होगा। लिटरली यही दिख रहा है आज के समय, अ कंट्री मच मोर डिपेंडेंट ऑन चाइना एंड मच मोर कनेक्टेड टू चाइना, मच मोर लुकिंग अप टू चाइना एज ए मॉडल एंड ए सोर्स ऑफ मॉडर्निटी। और अब आपको देखने को मिलेगा कल्चरल इन्फ्लुएंस। माना यह जा रहा है कि आने वाले 20 से 30 सालों में चाइना की जो मेन लैंग्वेज है मैंड्रिन, आप देखोगे रशियन वो सीखना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि वो चीज बन जाएगी कूल। घूम फिर के कूल होता क्या है? कौन डिसाइड करता है कि व्हाट इज कूल? क्या चीज डिसाइड करती है कि सोसाइटी में किसको इज्जत देनी है, किसको नहीं देनी? अनफॉर्चुनेटली घूम फिर के डिसाइड करती है ये चीज पैसा। क्यों आज के समय इंग्लिश को हम इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं? क्योंकि ज्यादातर जो इंग्लिश स्पीकिंग नेशंस हैं वो डोमिनेट करते हैं इकोनॉमीज को, जॉब्स को, इनोवेशन को। एक टाइम था, ये चीज लगातार बदलती आई है ओवर द इयर्स। एक टाइम पर जब यूएसएसआर का जमाना था तब रशियन सीखना काफी इंपॉर्टेंट हो गया था। इवन यूरोप के कई देशों में लोग रशियन सीखा करते थे। बट अब माना यह जा रहा है कि पहली बात तो रशिया इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हो चुका है चाइना पर। अब आने वाले समय में आम रशियन आप देखोगे अपने स्कूल्स कॉलेजेस में मैंड्रिन पढ़ना सीखेंगे। मैंड्रिन बोलना एक हो जाएगा कि अरे आप मैंड्रिन बोल सकते हैं, ये काफी इंप्रेसिव बात है। साथ ही साथ जो फैशन शुरू होगा चाइना में, फैशन जो भी है, देखिए जो अमीर आदमी कर रहा है लोग उसको कॉपी करना चाहते हैं, ठीक है। कल को कोई चाइना में उठ पटांग कोई फैशन ये चालू कर देंगे, रशिया में भी काफी हद तक उसको फॉलो किया जाएगा। चाइना की मूवीज वहां पर देखी जाएंगी। बेसिकली अब ये लोग चाइना को देखेंगे एज ए सोर्स ऑफ मॉडर्निटी। इनके यहाँ ऐसे डायलॉग बोले जाएंगे कि चाइनीज सोसाइटी देखो, चाइना के घर देखो, वहां पे औरतें देखो क्या कपड़े पहनती हैं, वहां पे देखो लोग क्या खाते हैं। बेसिकली वॉल स्ट्रीट जर्नल ये मान के चल रहा है कि 2 बड़े इवेंट होने वाले हैं। रशिया ऑलरेडी काफी हद तक ओवरली डिपेंडेंट हो चुका है चाइना पे, और बहुत ही जल्द जब एक बार व्लादिमीर पुतिन की डेथ हो जाएगी, जो ये मान के चल रहे हैं कि बहुत ही जल्द, जब मैं बहुत ही जल्द कहता हूं तो हम यहाँ पर 6 महीने से लेकर 1 साल तक का टाइम मानकर चल रहे हैं कि पुतिन बेसिकली या तो खुद ही हट जाएंगे या फिर इनको हटा दिया जाएगा, या पुतिन बेसिकली रहेंगे नहीं। पुतिन के युग का अंत इनको काफी हद तक निकट नजर आ रहा है। नाउ क्या ये रियलिटी में होता या नहीं होता, दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट केस। क्योंकि पुतिन ने अभी तक सभी जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट की जो प्रेडिक्शन थी जब से पावर में आए हैं सिंस 1999, इनके अगेंस्ट काम किया है और लिटरली खुद को प्रूव करके दिखाया है कि जो भी इनके सामने सिचुएशन होती है ये कुछ ना कुछ एक मनूवर करके उससे उभर के आ जाते हैं। चाहे चेचनिया का केस हो, चाहे एक टाइम पर 2014 में जो रशिया पे सैंक्शन लगे थे उसका केस हो, बट इस वक्त रशिया जहां पे फंस चुका है ना, वहां से निकलना बहुत ज्यादा कठिन है पुतिन के लिए। और मैं कहूंगा मान लो कि पुतिन कुछ ना कुछ करके पावर से चिपके रहते हैं 2-3 साल के लिए, तब भी चाइना की जो डोमिनेशन है रशिया के ऊपर ये बदलने नहीं वाली। ये एक ऐसा सत्य है जो और ज्यादा ऑब्वियस होता रहेगा। बट अगेन हमें देखना ये होगा कि जिस तरीके से चाइना आज के समय पुतिन के साथ डील्स भी नहीं कर रहा। पुतिन रिसेंटली चाइना में गए इस उम्मीद से कि एक लैंडमार्क गैस पाइपलाइन की डील होगी। चाइना के लोगों ने इवन पुतिन के साथ डील भी नहीं करी, क्योंकि वो ये मान के चल रहे हैं कि इस आदमी के साथ क्या डील करे, बहुत ही जल्द इसकी जो पावर है ये छनने वाली है। आई बिलीव चाइना को कुछ पता है रशिया के इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में। वो देख पा रहे हैं कि पुतिन के दिन ज़्यादा बचे नहीं हैं, कुछ बड़ा बदलाव आने वाला है रशिया में, और जब ये बदलाव आएगा उसके बाद ही चाइना डिसाइड करेगा कि अब ये नए रशिया से कैसे हमें निपटना है। पुतिन के जाने का इम्पैक्ट भारत पे क्या होगा? आई थिंक एक मैसिव इम्पैक्ट होने वाला है। ये कोई मतलब छुपी हुई बात नहीं है। व्लादिमीर पुतिन परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट प्रो इंडिया लीडर रहे हैं रशिया के। इनके बाद जो भी आदमी आएगा वो कितना प्रो इंडिया होगा, भारत के बारे में उसके विचार क्या होंगे, वो समझने में हमको काफी टाइम लगेगा। एंड ईदर वे आई थिंक जो भी इनका लीडर आएगा उसको एक बात तो पता होगी कि नाउ वी आर चाइनाज जूनियर पार्टनर। और परहैप्स हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को ये बात सुनने में काफी कठोर लगे कि चाइना इतना आगे निकल गया कि रशिया जिसको हम एक मित्र मानते थे ये इनका जूनियर पार्टनर, मतलब पार्टनर भी नहीं जूनियर पार्टनर, ऐसी स्थिति हो चुकी है रशिया की। ये देखिए कड़वी रियलिटी है लाइफ की और जियो पॉलिटिक्स दोनों की। अ लॉट ऑफ टाइम्स जो हम लोग चाहते हैं वो नहीं होता, बट जो रियलिटी है हमें उसी के साथ खुद को ढालना होता है और आगे बढ़ना होता है। सो इधर वे दिस इज अ मेजर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट। मैं इस पर लगातार शॉर्ट्स बना रहा हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ। जब इवेंचुअली इसका कुछ कंक्लूजन होगा तो मेरी वीडियोस को याद रखिएगा। आई एम सेइंग इट अगेन,
साल के अंत में रशिया या तो कुछ बड़ा करेगा या फिर पुतिन का अंत हो जाएगा। आई विल मेक अपडेटेड वीडियोस अबाउट दिस टॉपिक इन द फ्यूचर। मैंने आप सबको कहा था कि साल 2026 सबसे इंपैक्टफुल साल रहने वाला है और मैं आपको ये भी बता दूं कि साल 2026 में सबसे ज्यादा इन डिमांड टेक करियर जो रहेंगे वो होंगे डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा है, इस पर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ने एक पूरी रिपोर्ट पब्लिश करी है। और करियर 247 का जो स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा एनालिटिक्स कोर्स है और डेटा साइंस कोर्स है, इसकी मदद से ऑल ओवर इंडिया कई लोग अपना करियर शुरू कर रहे हैं और अपनी ड्रीम जॉब्स तक पहुंच चुके हैं। करियर 247 की मेगा सेल शुरू हो चुकी है। आज रात से आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा ऑन ऑल ऑफ करियर 247 कोर्सेज। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारे कोर्सेज में और जानना चाहते हैं, वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पर जाकर क्लिक करिए और यहाँ पे अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर और डिस्काउंट कोड यहाँ पर डाल दीजिए PD10 और सिंपली यहाँ पर कर दीजिए अप्लाई। और करियर 247 की तरफ से काउंसलर आपको कॉल करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से डेटा एनालिटिक्स, परहैप्स डेटा साइंस या फिर जनरेटिव AI कोर्सेज आपकी हेल्प कर सकते हैं अपस्किल करने में। क्योंकि आज के समय सिर्फ ग्रेजुएशन करके अगर आप सोच रहे हैं कि आपको जॉब मार्केट में एक अच्छा ऑफर आ जाएगा, तो दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। यू नीड टू हैव प्रॉपर स्किल्स। तो एनरोल करिए नीचे के लिंक में, बात करिए करियर 247 काउंसलर से। ये सेल लिमिटेड टाइम के लिए होगी, सो मेक द बेस्ट ऑफ इट।